अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज जो हमने आज स्टार्ट करनी है वो है 9.4। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि इसमें क्या बोला है। इसमें स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन है ना, इसके 4 पार्ट्स हैं। देखें, सबको मैं पढ़ता हूँ और फिर सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ डिकागोन। अब डिकागोन क्या होती है, देखें पहले तो आपको इंटीरियर यानी सम पता। सम का क्या मतलब है, सबसे पहले सम का क्या मतलब यानी जमा करवाना है इंटीरियर एंगल्स ऑफ किसके, यानी अंदर के एंगल जमा करवाने हैं किसके, डिकागोन के। अब डिकागोन ऐसी शेप होती है जिसकी क्या होती है, 10 साइड्स होती हैं। देखिए ऑलरेडी ना क्वेश्चन में गिवन था ये, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन अगर इसी का ही आप लोग दूसरा पार्ट देखें, उसमें क्या है कि कैलकुलेट मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, उसमें सम करना था। और इसमें क्या बताना है कि हर यानी जितने भी एंगल बनना है हर साइड पे वो कितना है उसको कैलकुलेट करें फॉर रेगुलर हेक्सागोन। अब हेक्सागोन क्या, कौन सी साइड कौन सी फिगर होती है, ऐसी पॉलीगोन जिसमें उसकी कितनी साइड्स हो, 6 साइड्स हो। ऐसे ही जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें है व्हाट इज द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन। अब पेंटागोन कौन सी होती है, जिसमें 5 साइड्स हो। ये आप लोगों को स्टूडेंट्स याद रखनी पड़ेगी कि डिकागोन में 10 साइड्स होती हैं, हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं, पेंटागोन में 5 साइड्स होती हैं। और ऐसे ही जो इसमें है कि द इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगोन इज 1260 डिग्री, सो हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। अब इसमें तो यानी ये टोटली तीनों से डिफरेंट है। इसमें तो बताना है कि कितनी साइड्स होंगी उसमें से, यानी इस पॉलीगॉन की। तो पहले वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह समझते हैं साथ साथ कि क्या है इनमें करना। अब देखें, इसमें था कि व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ डिकागोन। अब जब भी हम सम फाइंड करेंगे और इंटीरियर एंगल्स का फाइंड करेंगे तो आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे पहले तो हमें इसकी साइड्स पता होना चाहिए कि टोटल कितनी साइड्स है। वो है 10, ठीक है। ये हमें पता है कि इसकी 10 साइड्स होती हैं। हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, क्या लिखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। यही लगेगा हर दफा, डिकागोन है, हेक्सागोन है, पेंटागोन है, कोई भी यानी पॉलीगोन आ जाए तो हमने कौन सा लगाना है इंटीरियर एंगल के लिए, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब n क्या था, 10 था, 10 लिखा हम लोगों ने, 10-2 मल्टीप्लाई बाय 180। सबसे पहले हम लोगों ने नंबर बता देना कितनी उसमें साइड्स हैं, ठीक है। अब ये 10 पुट किया, माइनस करवाएंगे 8 आएगा, 8 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो 1440 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। और सिंपली 3 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व। अब इसका ही जो दूसरा पार्ट है इसमें देखें, इसमें उसने सम नहीं पूछा। इसमें है कि वो कह रहा है कि एक साइड कितने, यानी हर साइड पे कितना कितना एंगल बनेगा। हेक्सागोन की सबसे पहले तो साइड बताइए कि नंबर ऑफ साइड इसमें कितनी है, n इज इक्वल टू 6, n से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ साइड्स को, ठीक है। अब कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल, अब उसी को वही सेम फॉर्मूला किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करवा देंगे। ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, फॉर्मूले सारे वगैरह जो है ना, ये नई चीजें हैं, ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। अब देखें कि n-2 क्या है, n क्या थी 6। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे डिकागोन लिखा होता तो सिंपली बस यहाँ पे 10 पुट करते हैं, माइनस करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता, ठीक है। 6 में से माइनस करवाएंगे तो 4 आ जाएगा, ये 180 और 6 एज इट इज आ गया। अब ये क्या कर दिया उसने कि कटिंग करवा दी, यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 3 जा, और ये 0 ऊपर एज इट इज आएगा तो 30 बन गया। यहाँ पे 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आंसर आ गया। तो देखिए अब जो है इसका पार्ट जो है वो 3, उसको बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि व्हाट इज ईच एक्सटीरियर, ठीक है, व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन। अब वो कह रहा है कि ईच एक्सटीरियर यानी इसकी एक एक साइड, फिर से यानी इसमें भी क्या बतानी है, जैसे जो 2 में बताया उसमें इंटीरियर बताया था, इसमें एक्सटीरियर। इंटीरियर एक्सटीरियर का मतलब होता है कि बाहर वाले और अंदर वाले, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले और एक्सटीरियर बाहर वाले। अब कह रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड इसमें क्या है 5। अब ये याद रखना है कि जब हम लोग एक्सटीरियर फाइंड करें ना बाहर वाले, तब हमने 360 पे डिवाइड करवाना है। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर से एंगल रखेंगे, याद रखेंगे। इंटीरियर का याद जब पूछेगा तो क्या करेंगे, n-2 मल्टीप्लाई 180, और जब एक्सटीरियर का पूछेगा क्या करना है, तब 360 से डिवाइड करवा देना। अब कितनी उसमें की साइड थी 5 पे डिवाइड करवाएंगे तो 72 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसका जो 4 वाला पार्ट है, इसमें है कि इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगोन, यानी अगर हम किसी पॉलीगोन का सम फाइंड करें तो वो क्या आता है 1260 डिग्री आ रहा है। तो हाउ मेनी साइड्स ऑफ द पॉलीगोन, सेम फॉर्मूला वही लगना है बस। देखिए क्या सब मैंने बताया था कि उसने बताया कि सम है, साइड्स तो नहीं ना बताएंगे, सम 1260 है। क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। पहले हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, यहाँ से जो था कि ये सम फाइंड कर रहे थे। अभी सम ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है 1260 n-2 n फाइंड करना है। उसने यही पूछा ना कि क्या हाउ मेनी साइड्स पूछनी है, n-2 मल्टीप्लाई 180।
तो 180 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करवाने से 7 आंसर आ जाएगा, 7 माइनस 2 बच गया इधर। अब 2 इधर क्या हो रहा है माइनस, उधर जाके प्लस होगा, तो 7 में से 2 7 को 2 ऐड करवाओ तो क्या आएगा 9। अब इसको क्या लिखते हैं 9 इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू 9 एंड एंड पे लिख देंगे दस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 9, यानी इसमें जो भी पॉलीगॉन बनेगी उसकी कितनी साइड्स होंगी, वो 9 साइड्स होंगी। ठीक है, अब देखेंगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है इसको पढ़ते हैं। देखें यहाँ पे गिवन है, इसमें क्वेश्चन है कि इन अ पैरेललोग्राम, यानी एक पैरेललोग्राम है उसमें क्या है कि ए बी सी डी 4 साइड होती है ना पैरेललोग्राम की, उसमें बताया कि मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है एंड मेजरमेंट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 45 डिग्री है। कैलकुलेट एरिया फाइंड करना है टोटली किसका, ए बी सी डी का। ठीक, यानी टोटली एरिया फाइंड करना है किसका, पैरेललोग्राम का। अब देखें कि इसमें क्या करना है। अब देखिए ये मैंने उसके हिसाब से जो उसने बताया कि ए बी सी डी का एरिया फाइंड करना है, उसने खुद बताया था कि ए डी किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। अब और जो ए से लेके बी तक है वो 10 सेंटीमीटर है और उसने क्या बोला है कि इसका क्या करना है एरिया फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो हमें पता वही नो डैट क्या करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस तो इसमें गिवन है वो क्या है 10, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है, ये तो ये हाइट नहीं है। ठीक है ना, ये हाइट नहीं है, उसने साइड बताई है, हाइट यहां से बनती है स्ट्रेट ऐसे। ठीक है ना, ये हाइट है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से एक ना ट्राइंगल बन गया ए डी, इसको नाम मैंने ई का दे दिया, उसने ई का नाम नहीं था दिया, मैंने खुद से दिया, ई का नाम दे लिया। अब किसी चीज का भी एक्स का दे लें, कुछ भी दे लें। ठीक है, तो क्या करेंगे ये ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ से हमें पता है कि क्या कैसे फाइंड करते हैं इसको, एच को कैसे फाइंड करेंगे। अब देखें मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला था, इसकी जगह पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस क्या थी ए बी थी, मेजरमेंट ए बी मल्टीप्लाई हाइट क्या थी डी ई था, तो हम लोगों ने डी ई ली, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल मेजरमेंट ए ई डी के अंदर क्या था कि हम लोग लिखते थे ना, यानी ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने चैप्टर 6 में थे आई थिंक या 7 में किए थे कि क्या लिखते थे वो सम पीपल करली ब्राउन वाला, सम पीपल हैव वाला करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। होप सो के बच्चों ने वो लेक्चर देखे होंगे तो उनको पता होगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है देख लें, परपेंडिकुलर क्या है डी ई और जो हाइपोटेनस है वो क्या है ए और डी, ये देख लें ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है ना, ये देख लें यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है तो उसके सामने हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, एच है और ये 6 है और साइन 45 कहाँ से है, ये 45 है। ठीक है, अब साइन 45 की डिग्री ये भी टेबल से है, ये जो चैप्टर 6 में टेबल है 6.4 आई थिंक जो है चैप्टर 6 में था, लेकिन अगर कैलकुलेटर पर भी करते हैं तो साइन 40 की वैल्यू आ जाती है, लेकिन अगर याद रख लें तो ज्यादा बेस्ट है। ये होता है 1/√2 के, ये वाली वैल्यू एज इट इज 6 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। अब 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √1/√2 एज इट इज और इक्वल टू 7 इक्वल टू सॉरी ऐसे एच आ गया। अब देखिए ये जो 3 मल्टीप्लाई 2 है, अब उसने ना डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा मैंने 3 × 1/√2। यहाँ पे जो स्टेप हो रहा है ना मैं आप लोगों को ये करके दिखाता हूँ। देखें क्या है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। अब देखिए इस 2 को क्या हम लोग 3 मल्टीप्लाई √2 और √2 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 1/√2, यानी इस 2 को इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 यानी 2 दफा। वो कैसे आप देखेंगे 2 का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और √ ऐसे जिसका कट होकर दोबारा 2 के इक्वल आ जाएगा। ये चीजें मैंने पहले भी ऑलरेडी समझाई हैं, आप याद रखें। अगर नहीं इसका समझ में आता तो आप बस याद रख लेंगे इसके इक्वल भी पुट हो सकता है। यहाँ से इसका √ कट जाएगा, इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/√2 आंसर आ जाएगा जो कि h के इक्वल है। अब ये हमारे पास h आ गया। आप देख लें क्या हमें क्या चाहिए था इसके लिए, बेस और हाइट चाहिए थी, हाइट भी मिल गई है फाइंड किया भी हम लोगों ने, और ये क्या थी बेस थी। अब सिंपली फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैं सोल्व कर दूँ, यहाँ पर भी यहाँ पर सोल्व है, ये देखें यहाँ पे नाउ यूजिंग 1 बेस मल्टीप्लाई हाइट था नहीं है, देख लें बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस 10 थी, हाइट क्या है 3/√2। इनको सिंपली मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर के ऊपर तो 42.43 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप दोबारा यहाँ चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, नहीं भी चाहते तो डायरेक्टली नाउ यूजिंग 1 और पुटिंग वैल्यूज लिख के सिंपली वैल्यूज पुट करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो होप्स हो कि सब बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।